तो आप सभी का हिमाचल प्रदेश अड्डा 247 में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम हिंदी के नया मॉक टेस्ट लगाएंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और ये प्रश्न आपके 100% आएंगे ही आएंगे आने वाले पेपर्स में। तो आइए पहला प्रश्न करते हैं। आशा से बहुत अधिक, तो उसे क्या बोलते हैं? ये एक शब्द है आपका, तो इसको हम बोलते हैं आशातीत। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। प्रत्याशित नहीं बोलते हैं, अप्रत्याशित नहीं बोलते हैं, आशावान नहीं बोलते हैं, आशातीत, आशा से बहुत अधिक। अगला प्रश्न है सूर्य का अपर्यायवाची। आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आप यहाँ पर। तो इन्होंने पूछा है अपर्यायवाची, मतलब वो अपर्यायवाची है, उसका पर्यायवाची दिनकर है, दिवाकर है, सूरज है, परंतु महेंद्र नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जिसके पास कुछ न हो। ये भी आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक शब्द के लिए। तो जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं हम? अकिंचन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निर्धन नहीं बोलते हैं, नंगा नहीं बोलते हैं, दरिद्र भी नहीं बोलते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। छंद का समानार्थी शब्द है, तो छंद का समानार्थी क्या होता है? उसका पद। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अवनी का विलोम। अवनी का विलोम क्या होता है? तो अवनी का विलोम होता है अंबर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। उषा, दिन, प्रभात या सवेरा। तो इसमें से आपने एक भिन्न निकालना है। तो आपको पता है उषा, प्रभात और सवेरा ये एक ही होते हैं, दिन के प्रहर होते हैं ये। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि ये तीनों जो है वो दिन की चीज़ें हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्थावर का विलोम बताना है आपने। तो स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पेट में दाढ़ी होना। मुहावरे का अर्थ बताना है आपने। भेद न लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर न होना, अप्राकृतिक व्यवहार होना या छोटी उम्र ही बुद्धिमान होना। तो पेट में दाढ़ी होना मतलब छोटी ही उम्र में वो बहुत ही बुद्धिमान हो गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अकल का पुतला। ये भी आपके लिए एक मुहावरा है। तो अकल का पुतला होता है बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त या अत्यंत मूर्ख। तो अकल का पुतला होना मतलब बहुत बुद्धिमान होना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें आपने अशुद्ध बताना है। ऑप्शन ये जो है वो गलत लिखा हुआ है। कवित्री जो है ऑप्शन बी में राइट आंसर लिखा होगी। ऐसे प्रादुर्भाव भी सही लिखा हुआ है, आकलन भी सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग होता, यानी कि आपने भाववाच्य बताना है। लड़की ने माँ को देखा, उसने फल नहीं खाए गए, थोड़ा हिनहिनाता है, घोड़ा हिनहिनाता है, या यह काम तुमसे ही संभव है। तो लड़कियों ने माँ को देखा, उसने फल नहीं खाए, घोड़ा हिनहिनाता है, तुमसे। इसमें जो काम तुमसे नहीं होगा, भाववाच्य क्या होता है आपका जिसमें नहीं शब्द आता है? ऑप्शन नहीं खाए गए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। इसमें आपने बताना है कौन सा है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है। तो जहां आपने याद रखना है जो, जब, तब ये वर्ड आए तो, किंतु ये सभी मिश्र वाक्य के ऑप्शन होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष में कौन सा समास है आपका? अब यही बाप समास है, क्योंकि यहाँ पर सु मतलब उपसर्ग का
प्रयोग हुआ है सो पुरुष। मैंने आपको बताया हुआ है समास पिछले वीडियो में भी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो अव्ययी भाव समास कौन है? गृहगत, प्रतिदिन, नीलकमल या त्रिलोक? तो ऑप्शन प्रतिदिन, क्योंकि यहाँ पर दिन प्रतिदिन। ऑप्शन सी ये अव्ययी समास है। अगला प्रश्न है, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, शुद्ध शब्द है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अतिशयोक्ति को कैसे लिखते हैं, जहाँ पर पूरा श आता है। तो पूरा श कहाँ पे आ रहा है? अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी में। अतिशयोक्ति नहीं होता है, अति यहाँ पे आधा है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे पास 25 होते हैं। क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग, इन सभी के जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन है। ये अलग, ये तो अंतस्थ व्यंजन है, यहाँ पे भी अंतस्थ है, और स ये उसमें व्यंजन है। ऑप्शन डी राइट होंगे, क्योंकि यहाँ पर क वर्ग के हैं, च वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रोगी में उत्कृष्ट जिजीविषा थी, बहुत शुद्ध वर्तनी, अपनी जिजीविषा कैसे लिखा जाता है? तो जिजीविषा आपने बताना है कैसे लिखा जाता है। तो जिजीवी से लिखा जाता है आपका ऑप्शन बी, हमेशा ऐसे लिखा जाता है जिजीविषा। तो ये थे आज के प्रश्न दोस्तों। तो आपको कमेंट बॉक्स में आपने बताना है आपको ये प्रश्न कैसे लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं देख रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं। दोस्तों ये प्रश्न जो है वो आने वाले दिनों में आपके लिए कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनको लिख के रख लेना है, और आपको आने वाले दिनों में ये इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। धन्यवाद दोस्तों।